today's case study is about rural urban fringe. Rural urban fringe, and we have picked Bengaluru or Bangalore. There is a question that has been asked: explain the problems and prospects of urban expansion in context of urban fringe in developed and developing nations. 20 marks 2023. ठीक है, क्या रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है? व्हाट इज दैट? Here the keyword is transitional zone. Okay, rural urban fringe is a transitional zone between rural and urban area, and this is characterized by mixed land use, that it is dotted by complexes, residential buildings, ठीक है, houses, new shopping complex, center malls, उस तरह का कुछ, ठीक है ना? And it is an evolving process, ठीक है, it is a dynamic one. So as the things are going ahead, develop in the name of development, new things have been constructed in the form of infrastructure and all. तो हो क्या रहा है कि this is evolving, dynamic और continuously overburdened, ठीक है, because of expansion. और researchers और जो geographers हैं, they are saying that it is necessary to have understanding of rural urban fringe so as to have a better sustainable development and urban planning. तो कर्नाटका का है, बेंगलुरु का है. First we will see some of the important locations in map of कर्नाटका. ठीक है, ये लोकेशन वाले क्वेश्चनों को थोड़ा सीरियस, मैप को थोड़ा सीरियसली ले लिया करो, क्योंकि दीज डेज यूपीएससी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द लोकेशन. इनफैक्ट रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा था मैंगलोर, वो भी गलत हो गया था बहुत सारे लोगों का, कि वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है. या सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड जबलपुर मध्य प्रदेश में, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, और लोगों ने सोचा कि हाँ होगा ही, पर वो था नहीं. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद बेंगलुरु. यहाँ पे कहीं है बेंगलुरु, ठीक है. ऊपर की बात करूं तो बिडार, हेयर वी हैव अ गुलबर्ग, ठीक है, वी हैव अ बीजापुर, और क्या बेल्लारी. बेल्लारी के बारे में सुना होगा, दैट बेल्लारी में क्या है ना, माइनिंग का एक वो है, माइनिंग टाउन है. बेल्लारी इज अ माइनिंग टाउन especially for the iron ore. We have Hampi here. Hampi is an ancient town, the capital of Vijayanagar Empire. हिस्ट्री पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत अभी देख रहे होगे, ठीक है. We have Mangaluru here or Mangalore here. We have Udupi, ठीक है. Shimoga is also here. Or we have one more town, that is Shravanbelagola. It is a Jain pilgrimage. This is a pilgrimage site which is especially for Jains, and they used to worship Lord Gomateshwar, or well known as Bahubali. ठीक है. एंड आफ्टर एवरी 12 years यहाँ पे कुछ मेला टाइप लगता है, दैट इज महामस्तक अभिषेक बोलते हैं इसको, टू अट्रैक्ट द डिवोटीज. और जो ये वाला पार्ट है ना, अगर मैं बेसिकली अभी हो क्या रहा है, वैसे तो आई वुड से कि दिस इज द नॉर्थ एंड दिस वुड बी द साउथ कर्नाटका. ठीक है, ये नॉर्थ कर्नाटका होगा, ये साउथ कर्नाटका होगा, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज करावल्ली, द कोस्टल पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज करावल्ली. ठीक है. और एक और चीज है, अभी रिसेंटली जो एक ट्रेंड बन रहा है, लॉट ऑफ पीपल, टूलू के बारे में सुना है? हाँ, टूलू इज अ लैंग्वेज, और यहाँ पे कुछ लोग हैं दैट आर द स्पीकर्स ऑफ टूलू, सो दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर सेइंग दैट दिस इज टूलू नाडु. ठीक है, तो इसकी भी डिमांड उठ रही है. दे आर कॉलिंग इट टूलू नाडु. टूलू वाज अ लैंग्वेज दैट वाज इन अ न्यूज 2 years बैक. ठीक है, ये हो गया. लोकेशन तो इतनी बहुत है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. इंपॉर्टेंट वंस आर बेंगलुरु और मैंगलुरु. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, लॉर्ड गोमतेश्वर एंड बाहुबली. यहाँ पे है बेलगाम प्लेट्यू. ठीक है, यहाँ पे कहीं भी हैव अ विजयनगर प्लेट्यू, छोटा पोर्शन में. यहाँ वी ऑल्सो हैव अ रायचूर प्लेट्यू. ठीक है, हेयर वी हैव अ कूर्ग प्लेट्यू. बादामी हिल्स, बादामी सुना होगा, है तो हिस्ट्री में यू माइट हैव बादामी केव्स. बादामी केव्स किसने वो किया था? हु वर द ओनर ऑफ बादामी केव्स? चालुक्यास. यस, these are the Badami hills. Here we have a popular Badami caves. Chitradurga hills is here. Chitradurga place पे ही, Chitradurga hills. ठीक है, we have Shimoga hills here. We also have Baba Budan hills, and Baba Budan is the name of a person who has brought the seeds of coffee from Yemen to Bangalore, Karnataka. So he was the first one to introduce coffee in India. That's why this particular hills have been named on his name, Baba Budan Hills. कुछ नेशनल पार्क्स और वो सब देख लेते हैं.
We have a Nagarhole National Park here. Nilgiri Biosphere Reserve, that is at the tri-junction of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. तो यहाँ पे नगरहोल है, नगरहोल है, उसके बिल्कुल साथ में वी हैव बंदीपुर, बंदीपुर नेशनल पार्क, वी हैव रंगा नाथ चिट्टू, चिट्टू बर्ड सेंचुरी, वी हैव बनेर घट्टा नेशनल पार्क हियर, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के जो भी पार्ट हैं दैट यू शुड नो, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट आस्क इज दिस द पार्ट ऑफ इट, और ऐसे 5-6 कुछ देके एंड दे वुड आस्क विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है। हाँ, जॉग वाटरफॉल्स भी है इधर। पहले ये बताओ तो अंशी डंडेली टाइगर रिजर्व इधर है, यहाँ पे अंशी डंडेली टाइगर रिजर्व। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। महादेई, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाट प्रभा, घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फेमस प्लेसेस। ठीक है, वी ऑल्सो हैव सम इम्पोर्टेंट रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी। कृष्णा तो यहाँ पे दैट राइजेज इन सतारा इन महाराष्ट्र, और यहाँ पे फ्लो करेगी ये। दिस इज घाट प्रभा, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। दिस इज माल प्रभा। ठीक है, और ये कृष्णा है जो कि महाराष्ट्र से आ रही है उधर की तरफ। ठीक है, और तुंगा भद्रा यू नो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स दैट आर भद्रा एंड तुंगा। ठीक है, दिस इज तुंगा, दिस इज भद्रा, and both of them are joining here and ultimately a river is formed that is Tungabhadra. Hogari, Hogari is also a tributary of this river. ठीक है, तुंगभद्रा हो गया। कावेरी, कावेरी भी रिवर है, और यहाँ पे we have one of the tributaries that is Hemvati, Hemvati. This is Hemvati. Another tributary is there which is Arkavati. ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, मेका डिट्टू गॉर्ज। हेयर वी हैव अ मेका डिट्टू गॉर्ज एंड इट वाज आल्सो इन न्यूज। व्हाई मेका डिट्टू वाज इन न्यूज? बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस a dam is being constructed and that has become a contentious issue between the Karnataka and Tamil Nadu. And this dam is creating conflict between the Karnataka and Tamil Nadu, and this is the Meka Dittu Gorge. That is the gorge created by the river Kaveri. We have a Bilgiri Ranga temple यहाँ पे, बिलगिरी रंगा टेम्पल और बिलगिरी रंगा हिल्स दोनों है यहाँ पे। ठीक है, और इन हिल्स में पर्टिकुलर कम्युनिटी इज लिविंग देयर दैट इज सोलिगा ट्राइब्स, सोलिगा ट्राइब्स। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द केस स्टडी, केस स्टडी अबाउट बेंगलुरु। रूरल अर्बन फ्रिंज तो सर पढ़ा ही चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू गो इन डिटेल अबाउट दिस। ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स्ड लैंड यूज। तो बेंगलुरु इज known as a Silicon Valley of India, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। और इफ आई ड्रॉ जो केस स्टडी वाला मैप है दैट वुड बी लाइक दिस, दिस इज बेंगलुरु। ठीक है, यहां से एक प्लेस जाए देवानामपल्ली, दिस इज डोडा बल्लभपुर, तुमकूर, हियर इज मगाड़ी, मैसूर, करणपुरा एंड हॉन्शू, Hosur. These are the places that are connected to Bengaluru. बेसिकली प्लेसेस हैं, इफ यू गो आउट ऑफ बैंगलोर यू विल रीच आउट टू दीज प्लेसेस जो इर्द गिर्द हैं उसके। तो दिस इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। जो इसके इश्यूज हैं बेसिकली दैट इज के देयर इज एग्रीकल्चर वर्सेस अर्बन लैंड यूज, और यू कैन से द लैंड कॉन्फ्लिक्ट इज देयर बिकॉज लॉट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, द लैंड दैट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी फॉर एग्रीकल्चर इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अर्बन यूजेस। ठीक है, लैंड इज कन्वर्टेड फॉर अर्बन यूज, और इससे हो क्या रहा है, नाउ lot of land that is now changed for agriculture use, so the same land is being used for constructing apartments, complexes। ठीक है, and that is क्या हो रहा है उससे, shrinkage of land availability for agriculture, so obviously the life of those who are depending on agriculture would be impacted। ठीक है, तो वही लिखना है उसमें, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड इज इम्पैक्टेड। और जो एग्रीकल्चर लैंड है दैट हैज टर्न्ड इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट के लिए यूज हो रहा है द सेम लैंड। इवन दिस देवनापल्ली जो जगह है, हेयर मैसिव काम्पेगौड़ा, काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बिल्ट, द काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बिल्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, जो पहले एग्रीकल्चर के लिए था बाद में इसके लिए यूज हो गया। Another is economic activities, as this particular place of Bengaluru has become a hub of tech parks, IT and all. This has become the hub of IT and tech parks. So obviously the land prices have been skyrocketing. Earlier the land that used to be sold for 500 square kilometer, square
square foot is now being sold for 50,000 square foot. ठीक है, such a high rise or a speculative pricing is being there. तो होगा क्या? Obviously the life of agricultural people or traditional life of rural area is disrupted. ठीक है, traditional life of rural area is disrupted. Earlier the land that was used to be sold for 500 rupees square foot has been now sold for 50,000 square feet. So land prices are rising up. So obviously this is impacting those people who are dependent on agriculture. Their traditional life is being disturbed. ठीक है, इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत चीजें, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल. ठीक है. Another is environmental concern. ठीक है, if there is a land use has been for different purposes, obviously some environmental degradation would be there, and this environmental degradation is contributing to the urban heat island effect. Even this has also impacted and disrupted the local lakes and water bodies. Disturbed ecological balance, water bodies, और फेमस जो है, जो हर बार के लिए आती हैं, दैट इज बेंगलुरु में एक लेक है वराथू लेक, एंड एक और है, कौन सी है? बेलांदर है, वराथू एंड बेलांदुर लेक. ठीक है, दीज लेक्स आर ऑलवेज इन न्यूज फॉर कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड ऑल. दीज रिवर्स और लेक स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉदिंग इफेक्ट दिखाई देता है यहाँ पे जब भी कुछ बारिश या कुछ वैसा कुछ हो जाता है तो. ठीक है, बेलांदर लेक एंड वराथू लेक. इनफैक्ट देयर इज अ डेटा दैट सेज कि Bengaluru has lost around 78% of its green cover from 1970 to 2018. And earlier there was an area of around 30,000 acres. 30,000 acres of area was occupied by water bodies. ठीक है, long back ago. But now only 10,000 acres is seen for water bodies. ठीक है, because there is an illegal encroachment going on. And due to the illegal encroachment, lot of people are establishing or building their houses, shops, complexes on those water related structures. ठीक है, पहले वहां पे लेक्स वगैरह कुछ होती थी, वेटलैंड्स वगैरह, अब वहां कुछ नहीं है. The area has been diminished. ये 1970s का ही है. ठीक है, around 1970s the area was around 30,000 acres which was dominated by the water bodies, wetlands और इस तरह का कुछ. But now it has been reduced and shrink to 10,000 acres. ठीक है, environment हो गया, economic, social dynamics. Social dynamics is also being affected because as lot of people, there is an influx of outsiders for jobs and all. तो हो क्या रहा है? There is a rising conflict between locals and outsiders. ठीक है, and कुछ साल पहले हुआ भी था एक. There was a conflict between the Kannada people and this northeasterns. And due to which they start beating them, asking them to leave the place and all. ऐसा हुआ था. ठीक है, तो conflict issue भी है. Other is urban planning and governance. There is a lot of traffic congestion. Traffic congestion is a real or big issue. Traffic congestion is a big issue in Bengaluru, despite the availability of Namma metro. ठीक है, दिल्ली मेट्रो की तरह वहां भी नम्मा मेट्रो है. People are struggling to have a connectivity in the fringe areas. ठीक है, there is a lack of connectivity in fringe areas of Bengaluru. Overall, this was all about the case study. That's it, over.